करंट स्टेटमेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फीस की वजह से जो है वो ड्रॉप किए। सवाल ये है सर कि आप लोग अभी बात में आप जो है आप लोग को मीडिया के जरिए से जो है बताना बोलना चाहेंगे कि एक बच्चा जो है नर्सरी से पढ़ के 8 क्लास तक 9 क्लास तक जाता है स्कूल, उसका घर हो जाता है और अचानक जो है आप उसको जो है इस हिसाब से इस फीस के चलते फेल करके आप बोलते हैं कि स्कूल छोड़ देने के लिए जो है उस बच्चे पे क्या गुजरता है, बाप माँ छोड़ दीजिए, उस बच्चे पे क्या गुजरता है कि ठीक उसको जो है एकदम मुंह में आप ला कर जो है आप उसका जो है हक है उसको आप छीन रहे हैं। एक स्कूल का क्या यही नियम हो चुका है? स्कूल बन चुका है कि ये बाजार बन चुका है? क्या बन चुका है? आपके अदारे में कितने मेंबर्स हैं और ये कब रजिस्टर्ड हुआ और रजिस्टर्ड होने के बाद क्या आपने किया है? देखिए, हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है नीति आयोग गवर्नमेंट के अंडर में एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, रोड पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग कानूनी बात कर रहे हैं, हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप उसको गौर करिए। हम हम्बल रिक्वेस्ट करें स्कूल मैनेजमेंट से, बिशप से, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, प्लीज आप पेरेंट्स के दर्द को समझिए। ये दर्द है, ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई होता तो हम लोग पहुंच जाते। ये दर्द है। 5,000 बच्चों के फादर हमको लिखित भावे से कह रहे हैं कि आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। देखिए, आप लोग के जरिया सोशल मीडिया आज से ये है कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एवरी ईयर 5,000 बच्चों से डेवलपमेंट फीस लेते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या डेवलपमेंट हुआ? स्कूल मैनेजमेंट बताए। देखिए, सवाल उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप अगर हम कहते हैं कि आप खुद सोचिए कि एवरी ईयर डिपार्टमेंटल आपको एजुकेशन फीस लेता है, प्रोग्रेस फीस लेता है और डेवलपमेंट फीस लेता है, कहाँ जाता है पैसा? छोटे छोटे सवाल। देखिए सर, हम अभी तक हम लोग के पास कोई जवाब नहीं आया। हम लोग खुद चाहते हैं कि मैनेजमेंट बैठे, मैनेजमेंट को हम लोग पॉइंट चेकआउट करके दें, इस पर आप फोकस करें। अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है, अगर मैनेजमेंट हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा जो लीगल एक्सपर्ट टीम है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम लीगल ओपिनियन लेंगे। लीगल ओपिनियन लेने के बाद हमें जो लीगल तौर पे मूव करना होगा वो हम मूव करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये राइट है, एजुकेशन राइट के तहत हम सबसे कहेंगे आप लोग भी सोचें। जी, अगर देखिए, हम लोगों ने बिशप को चिट्ठी भेजा, उनको कोई जवाब नहीं आया। वो ये सोच रहे हैं कि मैं राजा हूँ, ये स्कूल मेरा है। ये माइनॉरिटी स्कूल है। माइनॉरिटी स्कूल का स्टेटस होता है, एक तरीका होता है चलाने का। आप एजुकेशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, नेक टू नेक होता है। आप इसको कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिए हैं, सिर्फ इनकम, सिर्फ इनकम से बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो बच्चे नहीं जा पा रहे फीस की वजह से, उनका क्या होगा? ये सबको सोचने का विषय। पूरे कलकत्ता शहर में ये प्रॉब्लम है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली बिशप साहब से, मैं हम्बल एंटायर टीम की तरफ से, सेंट थॉमस गार्जियन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ, पूरे कलकत्ता की तरफ से मैं उनसे हम्बल करूंगा कि एक बार फीस को रोल बैक करने के लिए और स्कूल का स्टैंडर्ड को अप करने के लिए सोचे। और जब बुलाएंगे हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब बुलाएंगे हम लोग जाने के, हम लोग का कोई ईगो नहीं है। हम लोगों का सिर्फ लड़ाई इस बात का है कि एजुकेशन लेवल ठीक हो, स्कूल मैनेजमेंट जो फीस स्ट्रक्चर को हर साल में ऐड ऑन कर रहा है वो नहीं हो, उसमें बैठ के बात हो। स्कूल फीस बढ़ना चाहिए। और आप एक बार हमको 3 साल का आरटीआई दिखाइए। आपने 3 साल जो इनकम किया, किस किस हेड में खर्च किया? आपने 3 साल में इनकम किया, हम लोग वो मांगेंगे, आज नहीं तो कल मांगेंगे कानूनी एक्सपर्ट के साथ। आपने जो 3 इयर्स का हमको दिखाइए, किस किस हेड में खर्च किए, ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। देखिए, जब ये गार्जियन बना है ना तो कुछ सोच के बना है। हम लोग कभी भी जाके रोड पे नहीं लड़ाई लड़ेंगे। स्कूल हमारा था, उसका इज्जत हमारा है, उसका वकार हमारा है, उसको हम लोग हर तरह सपोर्ट है। पर हमारी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो फीस स्ट्रक्चर जो तरीका से आप बढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उस पर गौर फिक्र करें कि कैसे कम होगा। लड़ाई का प्रेस्टीज के लिए स्कूल का 10,000 पड़ा है, 6,500। देखिए,
जो एडमिशन फीस अगले साल, लास्ट ईयर 10,000 बढ़ा है ईयरली, हाँ और इस साल 6,500 भी बढ़ा है। लास्ट ईयर 10,000 बढ़ा है ईयरली, समझ लीजिए कि 800 से 900 रुपया महीना हो गया। इस दफा 500 पर मंथ, मतलब 11 महीना लेके तो 600 रुपया बढ़ा है। एक बात 6,000 बढ़ा है। अगर 11 महीना 12 महीना को जोड़िएगा डिवाइडेड बाई 6 तो आपको 600 रुपया महीना बढ़ा है। तो एक पेरेंट्स कहाँ उसका सैलरी बढ़ रहा है, ये दर्द है। गार्जियन वेलफेयर उस दर्द को लेके आप लोग के सामने आया है। इस स्पोर्ट का जो है स्पोर्ट्स बोलिए अजय गणवार मकसूद ही गया था और एक्नॉलेजमेंट उस वक्त से हम लोग अपना अदारा का जो है तहरीक कर रहे हैं और हमेशा हम लोग उनको बताएं 20 डेज पहले भी 20 किया डेज पहले भी किया है। कई लेटर चले गए अब तक, समझे ना, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं है। और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा आपको स्पोर्ट्स के बारे में कि पहले वो सेंट थॉमस के बच्चों को स्पोर्ट्स जो फ्री में था, लेकिन अभी प्राइवेट एक ऑर्गेनाइजेशन को भी घुसा दिया गया है। उसमें भी आप जाकर स्पोर्ट्स का पैसा दीजिए और अलग से फीस में भी आपका स्पोर्ट्स जोड़ा जा रहा है, पैसा जोड़ा जा रहा है। ये तो भाई इनजस्टिस है और टोटली इनजस्टिस है। आज आप सेंट थॉमस स्कूल का हाल देखिए तो आपको लगेगा नहीं कि हिंदुस्तान और कलकत्ता का सबसे पुरानी स्कूल में आप खड़े होकर है। ये हाल कर दिया उधर का मिस मैनेजमेंट करके। आज जाकर आप देखिए कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं है। मेरा भगना का खुद सर फट गया था तो हम लोग ला के उसको कलकत्ता में दिखाए, तो स्कूल का रख के फ़ायदा क्या हुआ भाई? फिर एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, वहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, बहुत चीज़ का परेशानी है, सही से टॉयलेट नहीं है, सही से कमरा नहीं है, गर्मी में लड़का लोग परेशान रह रहा है। इन सब ग्रीवांसेस के लिए हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बच्चों के लिए, खिदीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं जमहूरी अंदाज में, और संविधान के तहत हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। जो CBSE ICSE का नियम है, राइट टू एक्ट, आप लोग को याद होगा कि 2024 में गर्मी से एक स्टूडेंट हार्ट अटैक होकर मर गई थी। कोई फैसिलिटी नहीं था, गर्मी से मर गई बेचारी। इतना गर्म था, इतना सुफोकेशन हुआ कि वो बच्ची मर गई। क्यों हुआ भाई? 35 का जगह 40 का जगह होता है लोगों का। अगर कोई बच्चा अगर सर घुर के गिर जाए तो उस बच्चे को ले आके ट्रीटमेंट नहीं, उसको साइड में खड़ा कर देता है, पानी वगैरह देता है। ऐसा नहीं होता है। आप स्कूल का जो है सिस्टम, आप लोग मीडिया के जरिए जो है आप लोग आवाज दीजिए कि सेंट थॉमस स्कूल का सिस्टम को ठीक किया जाए, सेंट थॉमस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जाए, और सेंट थॉमस स्कूल का हर चीज जो मिलना चाहिए, जो बुनियादी हक है स्टूडेंट्स का, वो बुनियादी हक, बेसिक एम्यूनिटीज उधर के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। और सब टीचर्स, ये तो कॉर्पोरेट हाउस बनाकर आप लोग बैठ गए। सेंट थॉमस को 30,000 फीस रह रहा, उसको सीधा 70,000 रुपया कर दे रहे। कहाँ से लाएगा आम आदमी? खिदीरपुर में तो अडानी और अंबानी नहीं रहते, खिदीरपुर में आम आदमी रहता। सुबह उठता है, अपना दुकान खोलता है, रात में कमा कर चले जाता है, कभी लॉस कभी फायदा, ये सब हो रहा है। आम आदमी को देखते हुए अगर सेंट थॉमस स्कूल हम सबों का स्कूल है, अभी आप लोग कह रहे थे नहीं, सेंट थॉमस स्कूल खिदीरपुर लोगों का स्कूल है, और सेंट थॉमस में किसी भी किस्म का इंजस्टिस होगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जमहूरी अंदाज में संविधान के तहत जो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट हमें हक दिया, राइट टू एजुकेशन, उसके तहत हम लोगों को जितना तहरीक करना होगा हम लोग तहरीक करेंगे कानूनी एतबार से। हमारे शौकत भाई है, हमारे शहनशाह भाई है, ये लोग जो है, ये तमाम लोग जो है ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और इनको बताना नहीं होगा कि आपके खिलाफ कैसा लड़ना है। शुक्रिया। लगा लीजिए। हाँ ठीक से लेडीज ग्रुप इसी का लोग ये नहीं, तो क्या करें, इतना दर्द छलक चुका है ना कि हम लोग को उसमें लवरेज हो चुका है, बार बार बाहर आ जा रहा है। आपका सवाल आपका जो सवाल है ना, हम आपके सवाल से ही जवाब देंगे। आप बोले कि स्कूल आपको बोला है कि उसका खर्चा बढ़ गया, इसने फीस बढ़ाई, तो स्कूल में स्टूडेंट के लिए खर्चा बढ़ा है कि टीचर के लिए, प्रिंसिपल के लिए, या उस स्पॉन्सर लोग के लिए खर्चा बढ़ा है? किस चीज़ पे बढ़ा खर्चा आप बताइए। अगर एक खर्चा बढ़ा है तो एक गार्जियन को तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग गार्जियन लोग अगर जाकर खड़ा गए थे तो एक वॉशरूम नहीं है गार्जियन के लिए, एक गिलास पानी पीने का गार्जियन को नहीं है। अगर बच्चा का छुट्टी 1:30 बजे 2 बजे तक होता है, हम लोग कंटिन्यू आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहते हैं, कुछ नहीं। एक लेडीज गार्जियन बहुत बहला से आ रही है, कोई संदेशपुर से आ रही है, कोई जोका से आ रही है, क्या फैसिलिटी है? तो खर्चा किस बेस में बढ़ रहा है? आप तो पढ़ाई स्टूडेंट से कर रहे हैं या गार्जियन से आप सौदा कर रहे हैं? सेंट थॉमस से ये पूछिए कि आप तो एजुकेशन का नाम मैंने के स्टूडेंट को एडमिट किए, ना गार्जियन को एडमिट किए। आपका तो रिलेशन लग रहा है कि स्टूडेंट से कम गार्जियन से ज्यादा हो गया ना। आप आवाज हम लोग को पहुंचाइए,
हाँ, मैं बस हाँ पहुंचाइए क्योंकि जवाब मत आपका मांगिए। ये राइट नहीं, आपसे नहीं जवाब- जवाब आपसे क्यों